सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ नवम सर्गः। युद्धकांड के 9वें सर्ग में ततो निकुंभोरविशासूरिशत्रुर्महाबलः सुप्तग्नो यज्ञकोपश्च महापार्श्व महोदरौ अग्निकेतुश्च दुर्धर्षौ रश्मिकेतुश्च राक्षसः इंद्रजिच्च महातेजा बलवान् रावणात्मजः प्रहस्तोत विरूपाक्षो वज्रदंशो महाबलः धूम्राक्षश्चातिकायश्च दुर्मुखश्चैव राक्षसः परिघान पट्टिशांशूलान् प्रासान् शक्तिपरस्वधान् चापानि चासवाणानि खंगांशु विपुलाम्बुरुहान् प्रगृह्य परम क्रुद्धा समुत्पत्य च राक्षसा अब्रुवन् रावणं सर्वे प्रदीप्तायो तेजसा। इसके बाद निकुंभ रभस महाबली सूर्य शत्रु सुप्ताग्नि यज्ञ कोप महापार्श महोदर दुर्जय अग्निकेतु राक्षस रश्मि केतु महातेजस्वी बलवान रावण कुमार इंद्रजित प्रहस्त विरूपाक्ष महाबली वज्रदंश धूम्राक्ष अतिकाय और निशाचर त्रिमुख ये सब राक्षस अत्यंत कुपित होकर के हाथों में परिग पट्टे शूल प्रास शक्ति फरसे धनुष बाण तथा पैनी धार वाले बड़े बड़े खंग लिए उछल कर रावण के सामने आए और अपने तेज से उद्दीप से होकर वे सबके सब उससे बोले कि अद्य रामं वधिष्यामः सुग्रीवं च सलक्ष्मणं कृपणं च हनुमन्तं लंकायेन प्रदर्शिता। हम लोग आज ही राम सुग्रीव लक्ष्मण और उस कायर हनुमान को भी मार डालेंगे जिसने लंकापुरी जलाई है। तान गृहीतायुधान सर्वान् वारयित्वा विभीषणः अब्रवीत प्राञ्जलिर्वाक्यं पुनः प्रत्युपवेश्यतान् अप्युयापायैस्त्रिभिस्तातयोऽर्था प्राप्तुं न शक्यते तस्य विक्रम कालांस्तान् युक्तानाहुर्मनीषिणः। हाथों में अस्त्र लिए खड़े हुए उन सब राक्षसों को जाने के लिए उद्यत देख विभीषण ने रोका और पुनः उन्हें बिठाकर दोनों हाथ जोड़ करके रावण से कहा, करे तात जो मनोरथ साम दान और भेद इन तीन उपायों से प्राप्त न हो सके उसी की प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र के ज्ञाता मनीषी विद्वानों ने प्राप्त करने के योग्य विषय बताए हैं। प्रमत्तेषु अभियुक्तेषु दैवेन प्रहतेषु च विक्रमास्तात सिद्ध्यन्ति परीक्ष विधिना कृताः। हे तात जो शत्रु सावधान हो जिन पर दूसरे शत्रुओं ने आक्रमण किया हो तथा जो महारोग आदि से ग्रस्त होने के कारण दैव से मारे गए हों उन्हीं पर भली भांति परीक्षा करके विधि पूर्वक किए गए पराक्रम सफल होते हैं। अप्रमत्तं कथम तम तो विजिगीषुं बले स्थितं जितरोषं सुजाधर्षं तम धर्षयितुमिच्छतो। श्री रामचंद्र जी बेखबर नहीं हैं, वे विजय की इच्छा से आ रहे हैं और उनके साथ सेना भी है। उन्होंने क्रोध को सर्वथा जीत लिया है अतः वे सर्वथा दुर्जय हैं। ऐसे अजय वीर को तुम लोग परास्त करना चाहते हो। समुद्रम लंघयित्वा तु घोरम नदीपतिम गतिम हनुमतो लोको को विद्या तर्कयित्वा बलान्य परिमेयानि वीर्याणि च निशाचरा परेशां सह सावज्ञा कर्तव्य कथंचनो। अरे निशाचरों, नदों और नदियों के स्वामी भयंकर महासागर को जो एक ही छलांग में लांघ कर यहाँ तक आ पहुँचे थे उन हनुमान जी की गति को इस संसार में कौन जान सकता है अथवा कौन उसका अनुमान लगा सकता है। शत्रुओं के पास असंख्य सेनाएं हैं, उनमें असीम बल और पराक्रम है। इस बात को तुम लोग अच्छी तरह जान लो। दूसरों की शक्ति को भुलाकर किसी तरह भी अचानक उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। किम च राक्षस राजस्व रामेणापकृतं पुरा आजहार जनस्थानादियस भार्यां यशस्विनः। श्री रामचंद्र जी ने पहले राक्षस राज रावण का कौन सा अपराध किया था जिससे उन यशस्वी महात्मा की पत्नी को ये जनस्थान से हर लाए हैं। खरो यद्यति वृतस्तु स रामेण हतो रणे अवश्यं प्राणनां प्राणा रक्षितव्या यथा बलम्। यदि कहें कि उन्होंने खर को मारा था तो यह ठीक नहीं है क्योंकि खर अत्याचारी था,
उसने स्वयं ही उन्हें मार डालने के लिए उन पर आक्रमण किया था। इसलिए श्री राम ने रणभूमि में उसका वध किया, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को यथाशक्ति अपने प्राणों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। एतन्निमित्तं वैदेही भयं न सुमहद्भवेत् आहृता सा परित्याज्य कलहार्थे कृतेनु किम। यदि किसी कारण से सीता को हर कर लाया गया हो तो उन्हें जल्दी ही लौटा देना चाहिए, अन्यथा हम लोगों पर महान भय आ सकता है। जिस कर्म का फल केवल कलह है उसे करने से क्या लाभ। न तो क्षमं वीर्यवताते धर्मानुवर्तिना वैरम निरर्थकम कर तुम दीयता मत्स मैथिली। श्री राम बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी हैं, उनके साथ व्यर्थ वैर करना उचित नहीं है। मिथिलेश कुमारी सीता को उनके पास लौटा देना चाहिए। यावन्न सगजाम सा स्वाम बहुरत्न समाकुलाम पुरीम दारयते वाणैर्दीयतामस्य दे मैथिली। जब तक हाथी घोड़े और अनेक रत्नों से भरी हुई लंका पुरी का श्री राम अपने बाणों द्वारा विध्वंस नहीं कर डालते, तब तक ही मैथिली को उन्हें लौटा दिया जाए। यावत् सुघोरा महती दुर्धर्षा हरिवाहिनी नावस्कंदति नो लंकां तावत् सीता प्रदीयताम्। विनश्येदि पुरी लंकासूरा सर्वे च राक्षसो रामसुदयिता पत्नी न स्वयं यदि दीयते। जब तक अत्यंत भयंकर विशाल और दुर्जय वानर वाहिनी हमारी लंका को पद्दलित नहीं कर देती, तभी तक सीता को वापस कर दिया जाए। यदि श्री राम की प्राणबलवा सीता को हम लोग स्वयं ही नहीं लौटा देते हैं तो यह लंकापुरी नष्ट हो जाएगी और समस्त सूरवीर राक्षस मारे डाले जाएंगे। प्रसादये त्वां बंधुत्वात् कुरुष्व वचनं मम हितं तथ्यं त्वहं विरूमि ध्यतामस्य मैथिली। आप मेरे बड़े भाई हैं, अतः मैं आपको विनयपूर्वक प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप मेरी बात मान लें, मैं आपके हित के लिए सच्ची बात कहता हूँ। आप श्री रामचंद्र जी को उनकी सीता वापस कर दें। पुरासरत सूर्य मरीच सन्निभान नवाग्र पुंखान सुदृढ़ान पात्मजः सृजत्यमोघान विष्कान बधाय ते प्रदीयताम दस दासरथाय मैथिली। राजकुमार श्री राम जब तक आपके वध के लिए शरत काल के सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी उज्ज्वल अग्रभाग एवं पंखों से सुशोभित सुदृढ़ तथा अमोघ बाणों की वर्षा करें, उसके पहले ही आप उन दशरथ नंदन की सेवा में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दें। त्यजा शुकोपम सुखधर्म नाशनम भजस्व धर्मम रतिकीर्तिवर्धनम प्रसीद जीवे सपुत्र बांधवा प्रदीयताम दासरथाय मैथिली। विभीषण बचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेषुरः विसर्जयित्वा तान् सर्वान् पिबीवेश सुखम गृहम्। अरे भैया, आप क्रोध को त्याग दें, क्योंकि वह सुख है और धर्म का नाश करने वाला है। धर्म का सेवन कीजिए, क्योंकि वह सुख और श्रेयस को बढ़ाने वाला है। हम पर प्रसन्न होइए, जिससे हम पुत्र और बंधु बांधवों सहित जीवित रह सकें। इसी दृष्टि से मेरी प्रार्थना है कि आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथ में मिथिलेश कुमारी सीता को लौटा दें। विभीषण की बात सुनकर के राक्षस राज रावण उन सब सभासदों को विदा करके अपने महल में चला गया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुखंडे नवम सर्गः ततः संसर्गः। ततः प्रत्युकसी प्राप्ते प्राप्त धर्मार्थ निश्चयः राक्षसाधिपतेर्भीष्म भीमकर्मा विभीषणः शैलाग्रचय संकासं शैलशृङ्गिमोन्नतं शुभभक्तमहाकक्षं महाजनपरिग्रहम्। मतिमद्भिर्महामात्रैः अनुरक्तैरनुधिष्ठितं राक्षसैराप्तपर्याप्तैः सर्वतः परिरक्षितं। मत्तमातङ्गनिःश्वासैः व्याकुलीकृतमारुतं शङ्खघोषमहाघोषं तूर्यसंवादनादितं। प्रमदाजनसंवादं प्रजल्पितमहापथं तत्काञ्चननिर्यूहं भूषणोत्तम भूषितं गन्धर्वाणामिवावासमालयं मरुतामिव रत्नसञ्चयसंवादं भवनं भोगिनामिव। तम महाभ्रमवादित्यस्तेजो विस्तृततरश्मिवान्
अग्रजस्यातलयं वीरः प्रविवेशमाद्युति। दूसरे दिन सवेरा जो है होते ही धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले इस भीमकर्मा महातेजस्वी वीर विभीषण ने अपने बड़े भाई राक्षस राज रावण के घर गए। वह घर अनेक प्रसादों के कारण सपर्वत शिखरों के समूह की भांति शोभा पाता था। उसकी ऊंचाई भी पहाड़ की चोटी को लज्जित करती थी। उसमें अलग अलग बड़ी बड़ी कक्षाएं सुंदर ढंग से बनी हुई थीं। बहुतेरे श्रेष्ठ पुरुषों का वहाँ आना जाना लगा रहता था। अनेकानेक बुद्धिमान महामंत्री जो राजा के प्रति अनुराग रखने वाले थे उसमें बैठे थे। विश्वसनीय हितैषी तथा कार्य साधन में कुशल बहुसंख्यक राक्षस सब ओर से उस भवन की रक्षा करते थे। वहाँ की वायु मत वाले हाथियों के निश्वास से मिश्रित होकर के बवंटर सी जान पड़ती थी। शंख ध्वनि के समान राक्षसों का गंभीर घोष वहाँ गूंजता रहता था। नाना प्रकार के वाद्यों के मनोरम शब्द उस भवन को निनादित करते थे। रूप और यौवन के मद से मत वाली युवतियों की वहाँ भीड़ सी लगी रहती थी। वहाँ के बड़े बड़े मार्ग लोगों के वार्तालाप से मुखरित जान पड़ते थे। उसके फाटक तपाए हुए स्वर्ण के बने हुए थे। उत्तम सजावट की वस्तुओं से वह महल अच्छी तरह सजा हुआ था। अतएव वह गंधर्वों के आवास और देवताओं के निवास स्थान सा मनोरम प्रतीत होता था। रत्नराज से परिपूर्ण होने के कारण वह नाग भवन के समान उद्भासित होता था। जैसे तेज से विस्तृत किरणों वाले सूर्य महान मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार तेजस्वी विभीषण ने रावण के उस भवन में पदार्पण किया। पुण्यान पुण्याय घोषांश वेद विद्भिरुदाहृतान् शुश्रावसु महातेजा भ्रातुर्विजय संश्रितान् पूजितान् दधि पात्रैः सर्पिभिः सुमनोक्षितैः मंत्रवेद विदो विप्रान् ददर्शः महाबलः। वहाँ पहुँच करके उन महातेजस्वी विभीषण ने अपने भाई की विजय के उद्देश्य वेद वेत्ता ब्राह्मणों द्वारा किए गए पुण्य वाचन के पवित्र घोष सुने। इसके बाद उन महाबली विभीषण ने वेद मंत्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों का दर्शन किया, जिनके हाथों में दही और घी के पात्र थे। फूलों और अक्षतों से उन सब की पूजा की गई थी। सपूज्यमान रक्षो प्रदीप्यमानं स्वतेजसा आसनस्थम महाबाहुर्वंदे धनदानुजम। वहाँ जाने पर राक्षसों ने उनका स्वागत सत्कार किया। फिर उन महाबाहु विभीषण ने अपने तेज से देदीप्यमान और सिंहासन पर विराजमान कुबेर के छोटे भाई रावण को प्रणाम किया। सराज दृष्टि संपन्नमासनम हेम भूषितम जगाम समुदाचारम प्रयुज्याचार को विदः। इसके बाद निशाचर के ज्ञाता शिष्टाचार के ज्ञाता विभीषण विजयताम महाराजा महाराज की जय हो इत्यादि रूप से महाराजा के प्रति परंपरा प्राप्त सुहास सूचक वचन का प्रयोग करके राजा के द्वारा दृष्टि के संकेत से बताए गए स्वर्ण भूषित सिंहासन पर बैठ गए। शरावणम महात्मानं विजिने मंत्रिसन्निधौ उवाच हितमत्यर्थम वचनम हेतु निश्चितम प्रसाद भ्रातरम ज्येष्ठम सांत्वेनोपस्थिति क्रमः देश कालार्थ संवादी दृष्टलोक परावरः। विभीषण जगत की भली बुरी बातों को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने प्रणाम आदि व्यवहार का यथार्थ रूप से निर्वाह करके सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा अपने बड़े भाई महामना रावण को प्रसन्न किया और उससे एकांत में मंत्रियों के निकट देश काल और प्रयोजन के अनुरूप युक्तियों द्वारा निश्चित तथा अत्यंत हितकारक बात कही कि यदा प्रभृति वैदेही संप्राप्ते परंतपो तदा प्रभृति दृश्यन्ते निमित्तान् शुभानि चिन्ह। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, जब से विदेह कुमारी सीता यहाँ आई हैं तभी से हम लोगों को अनेक प्रकार के अमंगल सूचक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। शस्फुलिंगः सधुमार्चिः सधूमकलुषोदयः मंत्रसन्धूक्षितोऽप्यतिष्ठति
अग्निर्न सम्यगभिवर्धते अग्निष्ठेष्वग्निशालासु तथा ब्रह्मस्थलीषु च सरीसृपाणि दृश्यन्ते हव्येषु च पिपीलिका। मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक धधकाने पर भी आग अच्छी तरह प्रज्वलित नहीं हो रही है, उससे चिंगारियाँ निकलने लगती हैं, उसकी लिपट के साथ धुआं उठने लगता है और मंथन काल में जब अग्नि प्रकट होती है उस समय भी वह धुएं से मलिन ही रहती है। रसोई घरों में, अग्निशालाओं में तथा वेदाध्ययन के स्थानों में भी सांप देखे जाते हैं और हवन सामग्रियों में चींटियाँ पड़ी दिखाई देती हैं। गवाम पयांसी स्कन्नानि बिमदावर कुंजरा दीनमस्वा प्रहेशंते नवग्रासा विनंदनः। गायों का दूध सूख गया है, बड़े बड़े गजराज मद रहित हो गए हैं, घोड़े नए ग्रास से आनंदित होने पर भी दीनतापूर्ण स्वरों में हिनहिनाते हैं। खरोष्टा सुतरा राजन भिन्न रोमा स्रवंती चा न स्वभावे अवतिष्ठन्ते विधानैरपि चिंतिताः। अरे राजन, गधों, ऊँटों और खच्चरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। विधि पूर्वक चिकित्सा की जाने पर भी वे पूर्णतः स्वस्थ हो नहीं पाते हैं। वायसः संगसः क्रूरा व्याहरन्ति समन्ततः संवेता च दृश्यन्ते विमानाग्रे संगसः। क्रूर कौए झुंड के झुंड एकत्र होकर कर्कश स्वर में काँव काँव करने लगते हैं। सभे सतमैले मकानों पर समूह के समूह इकट्ठे हुए देखे जाते हैं। गृद्धास परिलीयन्ते मुरी पुरी मुपरि विपिंडिता उपपन्नास संधे द्वे व्याहरन्त्य शिवम शिवा। लंकापुरी के ऊपर झुंड के झुंड गीध उसका स्पर्श करते हुए से गड़गड़ाते रहते हैं। दोनों संध्याओं के समय सियार ने नगर के समीप आकर मंगल सूचक शब्द करती हैं। कृव्यादानां मृगाणां च पुरी द्वारेषु संगशः श्रूयन्ते विपुला घोषा शविस्फूर्जिते निश्वन। नगर के सभी फाटकों पर समूह के समूह एकत्र हुए मांसभक्षी पशुओं के जोर जोर से किए जाने वाले चीत्कार बिजली की गड़गड़ाहट के समान सुनाई देते पड़ते हैं। तदेवं प्रस्तुते कार्ये प्रायश्चितमिदं क्षमं रोचये वीरवैदेही राघवाय प्रदीयताम। हे वीरवर, ऐसी परिस्थिति में मुझे तो यही प्रायश्चित अच्छा जान पड़ता है कि विदेह कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी को लौटा दी जाए। इदं च यदि वा मोहान् लोभाद् वा व्याहृतं मया तथापि च महाराज न दोषं कर्तुमर्हसि। अयं हि दोषः सर्वस्वजनस्योपलक्ष्यते रक्षसां राक्षीणां च पुरस्यान्तापुरस्य च। अरे महाराज, यदि यह बात मैंने मोह या लोभ से कही हो तो भी आपको मुझ में दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। सीता का अपहरण तथा उससे होने वाला अपशकुन रूपी दोष यहाँ की सारी जनता, राक्षस राक्षसीता, नगर और अंतःपुर सभी के लिए उपलक्षित होता है। प्रापणे चास मंत्रस्य निवृत्तः सर्वमंत्रिणः अवश्यं च मया वाच्यं यद दृष्टमथवा श्रुतं संप्रधार्यता न्यायं तद भवान कर्तुमर्हति। यह बात आपके कानों तक पहुँचाने में प्रायः सभी मंत्री संकोच करते हैं, परंतु जो बात मैंने देखी या सुनी है वह मुझे तो आपके आगे अवश्य निवेदन कर देनी चाहिए। अतः उस पर यथोचित विचार करके आप जैसा उचित समझें वैसा करें। इति स्वमंत्रिणां मध्ये भ्राता भ्रातरमुचिवान् रावणं रक्षसां श्रेष्ठं पथ्यमे तद विभीषणः। इस प्रकार भाई विभीषण ने अपने मंत्रियों के बीच में बड़े भाई राक्षस राज रावण से हितकर वचन कहे कि हेतं महार्थं मृदुसे तु संहितं व्यतीत कालायति संप्रतिक्षमं निशम्य तद्वाक्योपस्थितज्वरः प्रसंगवानुत्तरमेतदब्रवीत्। भयं न पश्यामि कुतश्चिदप्यहं
न राघवा प्राप्स्यति जातु मैथिलीं सुरैः सहेन्द्रैरपि शृङ्गेरे कथं ममाग्रता स्थास्यति लागमणाग्रजः इत्येवमुक्ता सुरसैन्यनाशिनो महाबला सम्पतिचण्डविक्रमा दशाननो भ्रातरमाप्तवादिनं विसर्जयामास तदा विभीषणम्। विभीषण की ये हितकर महान अर्थ की साधक कोमल युग संगत तथा भूत भविष्य और वर्तमान काल में भी कर्तव्य साधन में समर्थ बातें सुनकर रावण को बुखार चढ़ आया। श्री राम के साथ बैर बढ़ाने में उसकी आसक्ति हो गई थी, इसलिए उसने इस प्रकार उत्तर दिया, करे विभीषण, मैं जो कहीं से भी कोई भय नहीं देखता, राम मिथिलेश कुमारी सीता को कभी नहीं पा सकते। इंद्र सहित देवताओं की सहायता प्राप्त कर लेने पर भी लक्ष्मण के बड़े भाई राम मेरे सामने संग्राम में कैसे टिक सकेंगे। ऐसा कहकर के देवसेना के नाशक और समग्र सम्रांगण में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाले महाबली दशानन ने अपने यथार्थवादी भाई विभीषण को तत्काल विदा कर दिया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे दशम सर्गा।